आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या स्टार्ट करते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म, देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा होता है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। अगर मैं पॉली की बात करूं, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, शेप या काइंड। ठीक है, अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, पॉलीमॉर्फिज्म के अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, ये इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये एक हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स। क्या होता है? वन नेम मैनी फॉर्म्स। नाम एक ही है, काम क्या है? अलग अलग है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? वन नेम मैनी फॉर्म्स। ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इसका एक इंग्लिश मीनिंग है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि वन नेम मैनी फॉर्म्स। क्या हो गया इसको? कब अभी बन रही है अपने आप? तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वन नेम मैनी फॉर्म्स। मतलब ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है पॉली। तो इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो वन नेम मैनी फॉर्म्स। हम नाम एक है लेकिन उसके काम क्या है? अलग अलग है। नाम एक ही है लेकिन उसके काम क्या है? अलग अलग है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीमॉर्फिज्म। ये कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। अगर आपसे कोई डेफिनेशन, आपसे अगर इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप वन नेम मैनी फॉर्म्स नहीं बोलोगे। वन नेम मैनी फॉर्म सिर्फ इसका एक इंग्लिश मीनिंग है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट, यानी व्हेनेवर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो an object whenever an object produce a different behavior produce a different behavior in a different circumstances, in a different circumstances, then this concept is known as then this concept is known as polymorphism. Then this concept is known as polymorphism. उस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। whenever an object produce a different behavior in a different circumstances, then this concept is known as polymorphism. उस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कि जब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, उस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मान लो हम लोग हैं या आप लोग हो, आपका बिहेवियर, आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो आपका बिहेवियर घर पे कुछ अलग होता है, स्कूल में कुछ अलग होता है, कॉलेज में कुछ अलग होता है, दोस्तों के साथ कुछ अलग होता है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट तो एक ही हो, लेकिन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलती हैं तो आपका बिहेवियर भी क्या होता है? बदल जाता है। जैसे एग्जांपल होता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसके थ्रू हम कॉल पे भी बात करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट भी चलाते हैं, मूवीज भी देखते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन जैसे सर्कमस्टांसेस, जैसी रिक्वायरमेंट है हमारा, वैसा क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे टीचर होता है, एक टीचर एक क्लास में एक पर्सन, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन कभी वो इंग्लिश पढ़ाता है, कभी हिंदी पढ़ाने लगता है। तो टीचर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जैसे सर्कमस्टांसेस बोलती हैं तो उसका बिहेवियर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग क्या करता है? बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर लिखा भी है, whenever an object produce a different behavior in a different circumstances,
then this concept is known as polymorphism. उस concept को बोलते हैं polymorphism. The teacher is an example of polymorphism. मोबाइल फोन हो गया, हम खुद हो गए, this is an example of polymorphism. तो पॉलीमॉर्फिज्म एक रूल होता है कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म को आप सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू अचीव कर सकते हो? पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली अचीव्ड बाय बिहेवियर यानी मेथड. पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली अचीव्ड बाय बिहेवियर यानी मेथड के थ्रू ही हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. डेटा मेंबर डज नॉट प्ले एनी रोल टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर फंक्शन यानी जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं डेटा मेंबर्स, वो कोई रोल प्ले नहीं करते पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में. पॉलीमॉर्फिज्म हम सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं? मेथड के थ्रू कर सकते हैं. किसके थ्रू कर सकते हैं? मेथड के थ्रू. यानी पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली अचीव्ड बाय मेथड यानी बिहेवियर. डेटा मेंबर डज नॉट प्ले एनी रोल टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. डेटा मेंबर कोई भी रोल प्ले नहीं करते पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में. अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो आप मेथड के थ्रू कर सकते हो. किसके थ्रू? मेथड के थ्रू. और कोई दूसरा तरीका नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का. समझ में आया? इस तरीके से. तो यहाँ पर हाउ मेनी वेज टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के कितने तरीके होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ. तो अगर मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं. तो अगर मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं. इसको अचीव करने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. compile time polymorphism and the second one is runtime polymorphism. First one is compile time polymorphism and second one is runtime polymorphism. क्या होता है? runtime polymorphism. ये दो तरीके होते हैं polymorphism को अचीव करने के लिए. First one is compile time polymorphism, second one is runtime polymorphism. compile time polymorphism को हम क्या बोलते हैं? हम जब बोलते हैं तो उसको हम इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग. क्या बोलते हैं इसको? हम अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम अर्ली बाइंडिंग. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग. इसको एक और तरीके से आइए बताता हूँ क्यों बोलते हैं इसको लेट बाइंडिंग. ठीक है, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग. अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करूं तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया जब हमारा जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही डिसाइड हो, ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही हम डिसाइड कर सकें, ऑब्जेक्ट बनने से पहले हम ये डिसाइड कर सकें कि काम करेगा क्या. यानी whenever an object bounds with their functionality at compile time, जब वो compile time पे बाउंड हो जाए कि भैया जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी हम इसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो ये ऑपरेशन यही परफॉर्म करेगा. मतलब whenever an object bounds with their functionality at compile time, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब whenever an object bounds with their whenever an object bounds with their functionality, स्पेलिंग ठीक है? TH क्या यार, ठीक तो थी, यही तो थी. आई यार, whenever an object bounds with their TH EIR, ठीक है, their functionality at compile time, that concept is known as compile time polymorphism. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं.
इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट बाउंड्स विद देयर फंक्शनैलिटी एट कंपाइल टाइम, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? इस तरीके से। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जब एक ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पे पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट टास्क यही परफॉर्म करेगा, तो उसका बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव किसके थ्रू तक करते हैं? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम अचीव करते हैं किसको? मेथड ओवरलोडिंग को। किसको अचीव करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। तो अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म whenever an object whenever an object bounds with their functionality whenever an object bounds with their functionality at runtime, that concept is known as runtime polymorphism। क्या बोलते हैं इसको? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू किसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसके थ्रू अचीव करते हैं? बाय मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। किसके थ्रू? मेथड ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय is achieved by method overloading। किसके थ्रू? मेथड ओवरलोडिंग। अगर मैं बात करता हूँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। किसके थ्रू? मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। तो मेथड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म can be achieved by runtime polymorphism can be achieved by method overriding। मेथड ओवरराइडिंग। तो जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो किसके थ्रू अचीव करते हैं हम? मेथड ओवरराइडिंग। समझ में आया? इस तरीके से ये दो तरीके होते हैं मेथड यानी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के जावा के अंदर। एक तो मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का होता है कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए करते हैं मेथड ओवर राइडिंग करते हैं मेथड ओवर राइडिंग। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, पहले हम मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, देन क्या पढ़ेंगे हम? मेथड ओवर राइडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड ओवर राइडिंग। देखो मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये शेयर कर दिया, अगर हम बात करें तो मेथड मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है हमारे पास? मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग सेज यू कैन क्रिएट मोर देन वन मेथड इन वन क्लास हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स। जब आप एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बनाते हो, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उस कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग सेज यू कैन क्रिएट मोर देन वन मेथड in one class having same name but different in parameters। this concept is known as method overloading। क्या बोलते हैं उसको? मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। रूल क्या होता है? मेथड को मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। देयर ओनली वन वे टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग। सिर्फ चेंज इन पैरामीटर। किसमें चेंज करके? पैरामीटर में चेंज करके। मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैरामीटर में चेंज करके। और पैरामीटर में हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर में हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, और सेकंड वन इज डेटा टाइप में चेंज करके। इसमें चेंज करके? डेटा टाइप में चेंज करके।
फर्स्ट वन इज चेंज इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड वन इज डेटा टाइप में चेंज करके हम मेथड ओवरराइडिंग को कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को। समझ में आया? इस तरीके से। तो देर दो तरीके होते हैं मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने। तो मेथड ओवरलोडिंग मैंने जैसे बताया कि एक ही क्लास में जब आप एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बनाते हो हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उस कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। और मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, एक तो चेंज इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स और चेंज इन डेटा टाइप्स। समझ में आया? इस तरीके से। तो मैंने अभी इसका इंट्रोडक्शन करा दिया, इसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है? हाँ तो आज करा नहीं पाऊंगा, मैं हो नहीं पाएगा खत्म, इसका मैं कल करा दूंगा, कल हो जाएगा।